ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा अपना खुद का शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठकर और सारी संगत के लिए, अपने पूरे संगत परिवार के लिए। तो संगत जी, मैं इस सत्संग में आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे फिर से बड़ी मंदिर बुला रहा हूँ, आने की तैयारी कर ले। और तुझे डुगरी भी बुला रहा हूँ, पहले तू बड़ी मंदिर आने की तैयारी कर ले। तो गुरुजी जब भी मैसेज आता है गुरुजी का जब भी, तो बिल्कुल सही होता है। तो लगता है कि गुरुजी अब फिर से बुला रहे हैं मुझे। तो गुरुजी की बहुत कृपा होगी कि मुझे जल्दी से बुला लें और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँ। गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा है कि आज 7 तारीख है और 7 तारीख को ही मैं गुरुजी के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है। तो 7 तारीख को तुझे बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं दूंगा। 777 की भी ब्लेसिंग दूंगा, 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दूंगा और तुझे एक गिफ्ट भी मिलेगा जो तुझे शाम में पता चलेगा। मैं तुझे शाम में सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो देखिए, गुरुजी जब ऐसा बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात तो होगा और गुरुजी ज़रूर कुछ करेंगे मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। तो देखती हूँ, फिर मैं जो भी होगा मैं सत्संग के ज़रिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने गुरुपा का जो भी प्यारा सा संदेश जो आता है। हर बेटी के लिए ही होता है संदेश। और गुरुजी सब अपनी बेटियों पर बहुत मतलब कि सबको ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सबका ध्यान रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो मैं तो अपने गुरुपा को पाकर धन्य हो गई हूँ। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे मैंने उस जन्म में कि गुरुपा ने मेरे हाथ को पकड़ा है, थामा है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ अपने पिता को पाकर, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं अभी बीमार भी बहुत ज़्यादा चल रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि होली में बच के रहना, क्योंकि होली में तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। तांत्रिक क्रिया सब करने वाले करते हैं और इससे तो मैं भी परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन जब गुरुजी हैं घर में तो वहाँ कोई तंत्र क्रिया चल नहीं सकती है। भले ही आपको थोड़ी देर के लिए इफ़ेक्ट करे, लेकिन गुरुजी हैं घर में तो कुछ किसी का कुछ भी भेजा हुआ आ नहीं सकता है घर में। तो ये मेरी सबसे विनती है कि जब भी आपको लगे कि नकारात्मकता होली के पहले होली के बाद जो आती है, सेंड की जाती है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। बस गुरुजी का मंत्र जाप बढ़ा दीजिए। हमेशा मंत्र जाप मन में करते रहिए और गुरुजी का सत्संग सुनते रहिए। तो और भजन घर में ज़रूर लगाइए, गुरुबानी तो ज़रूर सुनिए। जिस घर में गुरुबानी से शुरुआत होती है सुबह की, उस घर में कभी तंत्र मंत्र निगेटिविटी नहीं पनप सकती और आ भी नहीं सकती है। तो यही मेरी सबसे विनती है सारे संगत जी से, जो भी संगत जी सुने वो सब ज़रूर गुरुबानी को लगाएं और गुरु जी का मंत्र को जाप को और बढ़ा दे। तो बहुत ही मंत्र जाप में शक्ति है और गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलती है मंत्र जाप से। तो बहुत सारा मैसेज अभी गुरु जी का आ रहा है और मैं सत्संग जो सुन रही हूँ, मुझे टाइम मिलती है तो मैं ज़रूर सत्संग को सुनती हूँ। तो मुझे अभी सिर्फ कैंसर से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे हैं, मुझे कैंसर से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे हैं। जब भी टीवी ऑन करती हूँ तो उसमें भी कैंसर रोग के बारे में मिल जाता है। जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो उसमें भी कैंसर के बारे में मिल रहा है। तो पता नहीं गुरुजी क्यों ऐसा दिखा रहे हैं। अब मैं गुरुजी से ही विनती करती हूँ कि गुरुजी जो ये रोग के बारे में मुझे बता रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं, गुरुजी से मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप जो भी कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुना के कटा दीजिए। लेकिन जो पीड़ा मेरे पीठ दर्द मतलब पीठ में है, दर्द हो रहा है, बहुत पंजरे में भी दर्द हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो और ऐसे भी यूट्रस में, बल्कि यूट्रस है उसमें भी गांठ है। तो गुरुजी आप कृपा कीजिए कि मेरी सारी बीमारी आपके सत्संग सुनने से ही कट जाए और मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। आपके मंत्र जाप में शक्ति है, आपकी गुरुबानी में शक्ति है। तो बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपाक कि आप मेरी विनती सुनिए, मेरी पुकार सुनिए, मेरी अरदास सुनिए और जो बीमारी पनप भी रही है उसे नष्ट कर दीजिए गुरुपाक। आप तो सदा शिव हैं और सबका कल्याण करते हैं, अपने बच्चों का हमेशा कल्याण करते हैं मेरे पिताजी। तो बस मैं यही विनती करती हूँ गुरुजी, जो भी सत्संग सुनवा रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, दुर्घटना से रिलेटेड, वो सब आप ख़त्म कर दीजिए। और बच्चों से रिलेटेड भी सुनवा रहे हैं गुरुपा कि बच्चों पर संकट है, तो जो भी है अकाल मृत्यु का डर भय सता रहा है तेरे परिवार में, ये सब गुरुजी आप ही कटा सकते हैं। तो बस मैं यही विनती करती हूँ गुरुजी कि जो भी मैं आपके लिए और आपके पास बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ वो सब आप
प्लीज़ सुनिए और कृपा कर दीजिए अपने भक्तों पर और सबका कल्याण कर दीजिए, सारी बीमारी को जड़ से नष्ट कर दीजिए मेरे पिताजी, यही मेरी विनती है। और सत्संग तो बहुत सारे हैं। और कल ही की बात है, मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस गए हुए थे, तो वहाँ पर ना एक कुत्ता का जो पिल्ला होता है, छोटा सा बच्चा, बहुत कमज़ोर था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो उठ नहीं पा रहा था, बहुत छोटा था बच्चा, वो उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल बाहर आते हैं लंच करने के लिए, तो वो बच्चा ना बहुत रो रहा था, कुत्ता का बच्चा बहुत छोटा सा नन्हा सा था, वो रो रहा था। और उसकी माँ भी थी, तो 2 बच्चा और भी उसके पास था जो हेल्दी था, स्वस्थ था, बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन वो बच्चा बहुत कमज़ोर था, उसकी माँ उससे दूध भी नहीं पिलाती है शायद, जो वहाँ पर थे वो बोल रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकल गए और मतलब कि 8 पैकेट बिस्किट लेकर आए, और ख़ुद से और जो वहाँ पर और भी स्टाफ थे उनके माध्यम से उन्होंने उस बच्चे को थोड़ी सी रोटी भी खिलाई और बिस्किट भी खिलाए। तो वो बच्चा खाया, बिस्किट भी खाया और उसे पानी भी पिलाया गया, तो पानी भी पिया। उसके बाद थोड़ा सा वो हेल्दी लगा, थोड़ा सा उठकर थोड़ा चला भी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल इतना ध्यान रखे उस बच्चे का। और गुरुजी में बोलते हैं कि जो भी जीव जंतु है उनसे प्यार करो और सबकी सेवा करो, ध्यान रखो। तो गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पर रखती हूँ, फिर मैं अगले सत्संग के साथ आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और जितनी भी संगत सुन रही है सत्संग को, सबको ब्लेस कीजिए, सबके रोग को दूर कीजिए गुरुजी, और सबके घर में खुशहाली लाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, दूसरे सत्संग को सुनते हैं। और आंटी जी बनारस से हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी तबीयत खराब थी, सर में भारीपन और बुखार, पेट फूला फूला रहा था। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे पेट में सूजन हो रहा है और तुझे गैस बन रही है। संगत जी, मैं बहुत टेंशन में हो गई। संगत जी, गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी मेरे पेट की प्रॉब्लम को ठीक करो, मैं कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी ने पेट और सर से रिलेटेड सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट को काट दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने लिए सूट लेने मार्केट जा रही थी, तो गुरुजी से बोली, गुरुजी मेरे साथ मार्केट चलिए। संगत जी, गई थी एक सूट खरीदने, गुरुजी ने 2 सूट खरीद दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज मैं छोटा सा सत्संग करूंगी। गुरुजी, आप ज़रूर आइएगा मेरी छोटी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए और मेरे पूरे परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सुना सत्संग आपने, किस तरीके से हम लोग अपने गुरुजी पर इतना विश्वास करते हैं और गुरुजी भी हमें उतना ही आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, और हर पल गुरुजी हमारे अंग संगी होते हैं। तो चलिए, सत्संग को मैं इतना ही रखती हूँ, फिर आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिख कर या अपने आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं सत्संग को। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।